Hello dear students, I am Dinesh Kumar Singh. Welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about using of adverb to and to. तो जैसा कि आप जानते हैं कि रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू और टू के बारे में हमने पढ़ा, उसका जस्ट अपोजिट है ये। उसका क्या है? जस्ट अपोजिट है। इसमें सो और वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे और इन्फिनेटिव टू और दैट ही कैन नॉट या कुड नॉट, दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर केवल इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे। ये लेक्चर बहुत ही आसान है, वन ऑफ द इडियट, बहुत ही आसान है, हल हुआ है। और इस वीडियो को देखने के बाद टू और टू का प्रयोग करना है आप कभी नहीं भूलेंगे। यूपी बोर्ड में और अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है। यह वीडियो अवश्य आप देखिएगा। तो हम चलते हैं एडवर्ब टू और टू का यूज कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेसेसरी फॉर अस दैट वी यूज एडवर्ब टू इन प्लेस ऑफ सो और वेरी। अगर सो या वेरी का प्रयोग हो, हेल्पिंग वर्ब हो और सो या वेरी का प्रयोग हो, तो उसके स्थान पर एडवर्ब टू TOO का प्रयोग अवश्य होता है। अगली चीज है कि दैट कंजंक्शन दैट प्रोनाउन कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पर इन्फिनेटिव टू का प्रयोग अवश्य होता है। अब अगर वाक्य में एक्सट्रीमली और ओवर का प्रयोग हो तो भी उसके साथ उसके स्थान पे एडवर्ब टू का TOO का प्रयोग होगा। अब यही हम चर्चा कर लेते हैं कि अगर इनफ को हटाना है तो इनफ को हटाने के लिए भी वही नियम लागू करेंगे। इसमें एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग करना हो तो एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग करते हैं। टू का प्रयोग और इन्फिनेटिव मतलब इनफ के प्रयोग में केवल बहुत मामूली सा अंतर है। एडवर्ब TOO का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है, जबकि इनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद होता है। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है। उसका हम जस्ट अपोजिट जो रिमूवल ऑफ टू एंड टू पढ़े थे उसका जस्ट अपोजिट इसमें हम पढ़ेंगे। फॉर मी को आई में बदलते हैं, फॉर अस को बी में बदलते हैं, फॉर हिम को ही में बदलते हैं, फॉर हर को सी में बदलते हैं, फॉर देम को दे में बदलते हैं। तो अब हम चलते हैं, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो और सीधे हम फार्मूले पर देखते हैं। इससे आपका बहुत आसान हो जाएगा। फार्मूला हमारा क्या है? हम सब्जेक्ट लिखते हैं पहले और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में आपको बताया गया था इज एम आर वाट वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आपका सो या वेरी का प्रयोग होता है, प्लस आपका एडजेक्टिव आता है। प्लस दैट प्लस प्रोनाउन कैन नॉट या कुड नॉट प्लस वर्ब। तो यही आपका स्ट्रक्चर होता है। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद सो या वेरी, उसके बाद एडजेक्टिव आता है, दैट आता है, प्रोनाउन प्लस कैन नॉट या कुड नॉट। अगर इज एम आर है तो कैन नॉट और वाज वर है तो कुड नॉट का प्रयोग किया जाता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसको चेंज करते हैं, बहुत आसान है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यही इज एम आर वाज वेयर, प्लस ये सो या वेरी के स्थान पर क्या लाते हैं? टू लाते हैं, एडवर्ब टू लाते हैं, प्लस
एडजेक्टिव वैसे ही लिख दिया जाता है। प्लस अब इतने के स्थान पर हम केवल इंफिनिटिव टू लाते हैं। क्या लाते हैं? टू। ये इंफिनिटिव टू ये आता है, इसको ध्यान देना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये बहुत आसान है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट buy books. He is so poor that he cannot buy books. वो इतना कमजोर है, वह इतना गरीब है कि पुस्तकों को नहीं खरीद सकता। तो बहुत आसान है, हम क्या करेंगे? He is so के स्थान पे क्या लाएंगे? टू। so के स्थान पे टू आ गया। He is too poor। और इतने के स्थान पर हम क्या ले आए? टू लाए। He is too poor to buy books। अब देखिए आप, यहाँ सब्जेक्ट हमने लिखा, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अनुसार ही ये सेंटेंस है। सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया, सो या वेरी आया, फिर एडजेक्टिव पुअर आया, फिर कंजंक्शन दैट, उसके बाद प्रोनाउन आपका आया, कैन नॉट या कुड नॉट आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स। तो इसी तरह से सो के स्थान पे किसका प्रयोग हुआ? टू का प्रयोग हुआ। और फिर एडजेक्टिव वैसे लिख दिया गया। उसके बाद कंजंक्शन, प्रोनाउन, कैन नॉट या कुड नॉट के स्थान पे टू का प्रयोग हुआ। इसी तरह से he was so big that he could not run a race. He was so big that he could not run a race। बहुत आसान है। He was too big। He was too big to run a race। अब यहाँ देखिए, सो के स्थान पर टू का प्रयोग हुआ। सो के स्थान पे क्या आया? टू आया। और दैट ही कुड नॉट, यहाँ वाज था, इसमें से कुड नॉट आया, तो दैट ही कुड नॉट के स्थान पे आप इंफिनिटिव टू का प्रयोग किए, और बाकी सब वैसे लिख दिया गया। अगला, he is so tired that he cannot walk। he is so tired, he is so tired that he cannot walk। तो क्या हो जाएगा? he is too tired to walk। he is too tired to walk। यहाँ इसके स्थान पे हमने क्या रखा? इंफिनिटिव टू का प्रयोग किया, और सो के स्थान पे टू का प्रयोग किया। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान होता है। और हम एग्जाम्पल लेते हैं, ही इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम। He is so busy
he cannot come. He is so busy that he cannot come, so he is too busy to come. He is too busy to come. He is over eager for praise. अब इसमें जो है ओवर का प्रयोग है, तो इसके स्थान पे क्या आएगा? टू का प्रयोग आएगा। ओवर या एक्सट्रीमली के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है। तो ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। ही इज टू ईगर फॉर प्रेज। अगला है सी इज ओवर एंसर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ पर्सन। सी इज ओवर answers he is over answers for the safety of her son। तो क्या हो जाएगा? he is to, she is to answers। she is बहुत आसान है, to answers for the safety of her son। इसी तरह से और एग्जाम्पल हम लेते हैं। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली के स्थान पे TOO आ जाएगा। The weather is extremely hot। The weather is extremely hot। तो the weather is too hot। The weather is too hot। इसी तरह से और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। The fact is so evident that it does not require proof। The fact is so evident that it does not require proof। इन दोनों का अर्थ एक ही है। ट्रांसफॉर्मेशन में एक ये भी ध्यान देना है कि दोनों वाक्यों का अर्थ लगभग एक ही होता है, केवल वाक्य का रूप बदल जाता है। तो द फैक्ट इज टू एविडेंट
evident to require any proof. To require any proof. अगला है she was so poor it is so cold that one cannot go out. It is so cold that one cannot go out. So it is too cold to go out. It is too cold to go out. So के स्थान पर टू का प्रयोग और इसके स्थान पे आपका इंफिनिटिव टू का प्रयोग. Allah, the coat is so loose that it does not fit my body. The coat is so loose that it does not fit my body. अब यहाँ डज नॉट का प्रयोग भी किया गया. ध्यान दीजिए, कैन नॉट या कुड नॉट मतलब कैन नॉट के स्थान पर डज नॉट या विल नॉट का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है. तो इसमें डज नॉट आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हो जाएगा द कोट is too loose. The coat is too loose for my body. The coat is too loose for my body. The coat is too loose for my body. कोट हमारे शरीर के लिए काफी क्या है, लूज है. जैसे द कोट इज सो लूज दैट इट डज नॉट फिट माई बॉडी. कोट इतना ढीला है कि वो मेरे शरीर में फिट नहीं होता है. तो द कोट इज टू लूज फॉर माई बॉडी. मेरे शरीर के लिए कोट बहुत ढीला है. तो दोनों का अर्थ क्या हुआ, एक ही हुआ. अगला द फैक्ट इज सो क्लियर. जैसे द केस वॉज सो अर्जेंट दैट इट कुड नॉट बी पोस्टपोन्ड. द केस इज सो अर्जेंट दैट it cannot be postponed. The case is that it cannot be postponed. Good. Was so urgent that it could not be postponed. मतलब मामला इतना अर्जेंट है कि इसे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता. ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, तो पैसिव वॉइस में बना देंगे. ये हो जाएगा द केस वाज टू अर्जेंट
टू बी, यहाँ टू बी लगेगा, टू बी पोस्टपोन, टू बी पोस्टपोन, द केस वाज सो अर्जेंट टू बी पोस्टपोन। अगला, दिस हाउस इज सो स्मॉल, दिस हाउस इज so small that it cannot accommodate everybody of my family. My the house is so small, घर इतना छोटा है, that it cannot accommodate everybody of my family, कि इसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य नहीं समाविष्ट हो सकते, नहीं आ सकते। तो क्या हो जाएगा, दिस हाउस is too small, to accommodate everybody of my family. Of my family. तो इस तरह से आप इसको समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा इनफ पर प्रकाश डालते हैं। यूजिंग इनफ, इनफ का अर्थ पर्याप्त होता है, और टू और इनफ का यही मतलब है कि टू का प्रयोग एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले होता है, TOO का प्रयोग, जबकि इनफ का प्रयोग जो है उसके बाद होता है। और टू के प्रयोग में कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग होता है, जबकि इनफ के प्रयोग में कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ, प्लस दैट प्लस प्रोनाउन सो। हेल्पिंग वर्ब प्लस सो या वेरी प्लस एडजेक्टिव वही रहेगा, प्लस दैट प्लस प्रोनाउन प्लस कैन या कुड, इसमें नॉट नहीं आता, प्लस वर्ब। तो ये हो जाएगा, इसका जब बदलेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस इनफ। एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग करते हैं। इनफ प्लस टू प्लस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे I am so strong that I can compete with you. I am so strong that I can compete with you. अब यहाँ देखिए जो है कैन का प्रयोग है, इस नाते इसमें इनफ रहेगा। तो आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ, आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू compete with you. तो अब आप इसमें स्पष्ट रूप से जान पा रहे हैं कि इनफ का प्रयोग होने पर जो है कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है और इनफ का प्रयोग हमेशा एडजेक्टिव के बाद होता है। देखिए यहाँ ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद इनफ का प्रयोग किया गया है। जबकि जब एडवर्ब टू का प्रयोग करते तो स्ट्रांग मतलब स्ट्रांग के पहले एडजेक्टिव के पहले करते, यही इसमें अंतर है। और इसमें कैन या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। द वर्क इज सो इजी दैट इट कैन बी डन बाई मी। द वर्क इज so easy that it can be done by me। ये भी बहुत आसान है। The work is so easy that it can be done by me. So the work is easy enough to be done by me. The work is easy enough to be done by me. अगला है She is so tall that she can touch the ceiling. She is so tall. She is so tall that she can touch the ceiling. वो इतनी लंबी है she can touch the ceiling कि वो क्या कर सकती है, छत को छू सकती है। तो she is tall enough। अब यहाँ भी enough का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद हुआ, tall enough to touch the ceiling। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में एडवर्ब टू को या इनफ को यूज करना बताया कि कैसे हम एडवर्ब टू और इन्फिनेटिव टू को यूज करते हैं तथा इनफ का यूज कैसे करते हैं। आपको अवश्य वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।